जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। आज तक जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टकराया है उसे हाशिए पर खड़ा कर दिया है। चाहे अशोक तंवर ले लीजिएगा, चाहे रणदीप सुरजेवाला ले लीजिएगा, चाहे कुलदीप बिश्नोई को ले लीजिएगा, चाहे विवेक बंसल को ले लीजिएगा। अब इसी कड़ी में अब सबसे बड़ा विद्रोह कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के प्रति पैदा हो चुका है। आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेशाध्यक्ष उदय भान व जयप्रकाश ने सीधे तौर पर किरण चौधरी और कुमारी शैलजा को लपेटे में लिया। चुनाव कैंपेनिंग न करने के पीछे की उनकी मंशा को भी स्पष्ट किया और साफ तौर पर कहा कि कुमारी शैलजा को 2 से 3 बार फोन किया और उनके घर पर भी जयप्रकाश जाकर आए, लेकिन वे चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। और वही किरण चौधरी को तो ऐसा बताया कि उदय भान ने उन्हें ज़्यादा लपेटे में ले लिया। उदय भान ने बताया कि किरण चौधरी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनसे पूछ कर हम कार्य करें। हालांकि उसके बाद किरण चौधरी भी अपने अग्रेसिव मूड पे आ गई और उदय भान को साफ तौर पर कहा कि जब से प्रदेशाध्यक्ष बने हैं पार्टी को जोड़ने की जगह तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। किरण चौधरी ने यह भी कहा कि प्रदेशाध्यक्ष बनाते समय हाईकमान ने उनसे राय ली थी, उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष का चयन हुआ था। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी अपनी हैसियत के बारे में बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ हुड्डा गुट के प्रमुख नेता जयप्रकाश व उदय भान दोनों महिला नेत्रियों पर वार प्रतिवार कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब एक बात तय है कि अशोक तंवर, रणदीप सुरजेवाला और कुलदीप बिश्नोई के बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रडार में ये दोनों महिला नेत्री है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक और बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से गुटबाजी उभर रही है उससे सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। गुटबाजी की वजह से ही अशोक तंवर पार्टी को छोड़ गए। गुटबाजी की वजह से ही विवेक बंसल जो प्रभारी थे उन्होंने अपनी दूरी बना ली। गुटबाजी की वजह से ही कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अगर इन दो महिला नेत्रियों में से यदि कोई पार्टी छोड़ता है तो कांग्रेस को नुकसान होना तय है। आपको पता है कि किरण चौधरी के बारे में तो जैसे ही आदमपुर चुनाव का नतीजा जारी हुआ उसके बाद कहने लगे कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि मीडिया के सामने आते ही किरण चौधरी ने इन सभी अफवाहों को नकार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर ही वे मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हुड्डा वर्सेस ये दो महिला नेत्रियां आई है उसके बाद हरियाणा की राजनीति में और भी कह सकते हैं कि धमाकेदार कोई न्यूज़ अपडेट जल्द ही आ सकती है। तो इस बनते और बिगड़ते हुए सियासी खेल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।